नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी की एक छोटी सी गांव की घटित कहानी। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह मेरे गांव के बगल में एक गांव है जिसका नाम है भजन छापर। वहाँ की घटना है। ये जो कहानी है मेरी दादी ने मुझे बताया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच में ऐसा होता है क्या, मतलब कोई इस कदर गुजर सकता है क्या। लेकिन यह सचमुच में हुआ है। जब आप पूरी की पूरी कहानी सुनोगे तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप लोग भी सोचोगे कि किस टाइप का इंसान था जो यह सब कुछ कर गया। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भजन छापर में एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें केवल 3 सदस्य थे। सुरेश, उनकी वाइफ मालती और उनकी बेटी सरिता। सरिता जो थी सुंदर थी लेकिन बहुत ही ज्यादा गरीब थी और सुरेश जी खेती वगैरह करते थे। उनका बस एक ही बच्चा था तो उनका मानना था कि जो कुछ भी है मेरी बेटी का है, तो मुझे अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाने का यानी कमाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और उनको गांव से बहुत प्यार था इसलिए गांव पे रह गए। लेकिन जो सरिता थी वह बहुत ही ज्यादा फैशनेबल थी। उसको खाने के लिए अच्छा चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए, मेकअप सेकअप सब कुछ चाहिए। लेकिन सुरेश जी के पास यह सब कुछ नहीं हो पाता था, इसीलिए वह अपने माँ बाप से बहुत ही ज्यादा नाराज रहती थी। सरिता हमेशा बोलती थी कि लोगों की पापा बहुत ही ज्यादा कमाते हैं, पापा आप भी जाओ ना बाहर, मेरे को ये सामान चाहिए लाके दो। तो वह अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से समझाते थे और बोलते थे कि देखो बेटा, ज्यादा लालच और किसी से जलना यह उचित नहीं है। इंसान को कभी भी जलना नहीं चाहिए किसी से। तुम बहुत ही अच्छी हो। मतलब इस टाइप की बातें कर करके उन्होंने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार देके बड़ा किया। अब उनकी बेटी बीए में चली गई। वहां जाकर उसने एक लड़के को पसंद किया और अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने का विचार रखा। जो लड़का था उसका नाम मोहन था। मोहन जो था वह धनी फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए सरिता ने उसको फंसाया ताकि शादी वादी करेंगे, मस्त लाइफ जिएंगे। अब इन लोगों की कॉलेज खत्म हो गई थी तो सरिता ने मोहन को बोला कि देखो हमको तुमसे शादी करना है, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तुम कुछ करो और घर पे बात चलाओ। मेरे माँ बाप तो मान जाएंगे, तुम्हारे यहाँ के लोग क्या बोलेंगे। तो मोहन ने घर पे बात की, घर वालों ने मना कर दिया। कि माता पिता ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे उस लड़की से शादी नहीं कराना क्योंकि वह गरीब घर से है, तिलक में कुछ नहीं लाएगी, हमको अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, बहू चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और मोहन अपने घर का मात्र 2 भाई था। अब मोहन घर में छोटा था, बड़े की तो शादी हो गई थी। बड़ी वाली जो बहू आई थी बहुत सारा सामान लाई थी, तो लोग छोटे वाले का भी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि छोटा ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसको नौकरी बहुत ही इजीली मिल जाती, बीए तो किया हुआ था, इसलिए माँ बाप भी बहुत ही उम्मीद में बैठे थे। अब सरिता को पता चला कि शादी पॉसिबल नहीं है तो वह रोना पीटना स्टार्ट कर दी। बोली कि तुम्हारे बिना तो हम रहेंगे ही नहीं, तुमको शादी करना है तो करो, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ रही हूँ। अब यहाँ मोहन प्रेशर में आके भाग के मंदिर में शादी कर लिया। शादी करके घर जैसे गया, घर वालों ने मना कर दिया घर में लेने से। बोला कि नहीं, तुमको जहाँ रहना तुम वहां रहो, बट मेरे यहाँ मत आना। अब यहाँ पर सरिता आ गई अपने घर अपने पति को लेके। सरिता के माँ बाप ने दामाद को अपना लिया क्योंकि इकलौती बेटी थी तो कैसे छोड़ते, मोह माया तो बहुत ज्यादा था लड़की से। 2-3 साल तक मोहन और सरिता यहीं पे रहे, प्यार से रहे। बाद में मोहन के घर वालों की नाराजगी कम हुई तो उन लोगों ने बोला कि खैर जो कुछ भी हुआ तुम लोगों में हुआ, अब आ जाओ, तुम तो मेरी घर की बहू हो, आओ रहो, समाज क्या बोलेगा। और जो मोहन की माँ थी बहुत ही ज्यादा लाचार थी, अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, तो रोग आके अपने पति को मनाई और उसके बाद मोहन को मनाया बुलाया। ससुराल में जाने के बाद से सरिता का मन नहीं लगता था, वह घूमना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी।
बट ससुराल ससुराल होता है भाई, उतनी निकलने की आज़ादी होती नहीं है। वो भी खासकर गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं। घर में खाना-पीना बनाओ, घर में रहो, बच्चे करो, ये सब चीज़ें था। लेकिन सरिता का जो दिल दिमाग था ना, वो अलग टाइप का था। उसको भरपूर आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उसकी किसी से बनती नहीं थी। एक और चीज़ था, सरिता की जो जेठानी थी, वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थी। उसने हमेशा सरिता को ताना मारा कि तुम्हारी शादी को 3-4 साल हो गए, तुमको बच्चा नहीं है, तुम कभी भी बच्चा का मुँह नहीं देखोगी, भाग के शादी करोगे तो क्या होगा, तुम हमारे कास्ट की भी नहीं हो। मतलब इस टाइप के ना गंदे-गंदे ताने मारना। अब बेचारी सरिता परेशान हो गई थी और उसने कई बार झगड़ा किया था जेठानी को और बोला था कि होश में रहा करो, मुझसे मत उलझा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जेठानी जेठानी होती है, हुक्म चलाने की कोशिश कर रही थी। बेचारी सास कुछ बोल नहीं रही है। घर का जो माहौल था ना, इन दोनों की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब था। मोहन सरिता के प्यार में तो था ही, बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे, इसलिए वह हमेशा सरिता का साथ देता था। उसको ऐसा लगता था कि सरिता अपने घर से आई है तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारे ड्रामे हैं, बाद में ठीक हो जाएगा। मोहन का जो नेचर था ना, बहुत ही ज्यादा शांत और अच्छा था। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक दिन सरिता की जेठानी अपने बच्चे को आंगन में तेल लगा रही थी और नहला रही थी। सरिता ने बच्चे को देखा और मुस्कुराया। इवनिंग में वही बच्चा बहुत भयानक बीमार पड़ गया। अब घर वाले परेशान। सरिता की जेठानी रो रही थी, चिल्ला रही थी, छाती पीट रही थी और बोल रही थी, इसी के कारण मेरा बच्चा बीमार हुआ है। यह डायन है, इसने जादू टोना किया है। इसको बोलो कि ठीक करे, वरना मैं इसका झोटा उखाड़ के मारूंगी, मीन्स बाल नोच नोच के मारूंगी, ऐसा उसने बोला। यहाँ पे सरिता एकदम बमक गई और बोली कि जो करना होगा कर लेना, हाँ मैंने किया है, क्या करेगी तू। सरिता ने जब यह बात बोली, मोहन ने सुना, सास ससुर सबने सुना, तो सबको लगा कि झगड़े में बोल गई है। सारे लोग शांत हो गए। फिर लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को पेट दर्द भी नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी बच्चा रोया जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। अब मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, इनमें से कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको डॉक्टर ना अपने हिसाब से देखते हैं। घर वाले बोले कि चलो ठीक है, मेडिसिन दिया गया बच्चे को, बच्चा ठीक नहीं हुआ। बच्चा फिर भी रोए जा रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, कुछ भी नहीं। उसका पूरा आंख रेड हो गया था, बच्चा रो रो के लाल हो गया था, बच्चा शांति नहीं हो रहा है। अब बच्चे की दादी ने गांव की बूढ़ी बूढ़ी औरतों को बुलाया, बच्चे का पेट वेट मालिश करवाया, मतलब बहुत कुछ हुआ बच्चे को शांत करने के लिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। इसी तरह पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया। अगले रात में जाके बच्चा कुछ समय के लिए शांत हुआ। घर वालों को सांस में सांस आई। घर वाले बोले कि भगवान का शुक्र है कि बच्चा चुप हुआ और कुछ समय के लिए सोया, तो कम से कम। बच्चा जो था वो सोया ही नहीं था, बच्चा एकदम से कमजोर हो गया था। तब बच्चे की माँ ने अपनी माँ के यहाँ खबर भिजवाया कि देखो माँ, ऐसा ऐसा हुआ है। तो बच्चे की नानी आ गई घर पे देखने के लिए बच्चे को और बोली कि दिखा, मुझे दिखा क्या हुआ है। जैसे ही सरिता की जेठानी ने बच्चे को दिया बच्चे की नानी के हाथ में, तो उन्होंने देख के बोला कि इसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। मोहन ने बोला कि नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काला जादू क्यों करेगा, काला जादू वगैरह कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सरिता एकदम चुप थी, अपने कमरे में थी। अब वो बच्चे की नानी ने ये तो बोल दिया है, लेकिन काला जादू हुआ है तो ठीक कैसे होगा, इसका उपाय तो किसी को पता नहीं। तब बच्चे की नानी ने बहुत सारा एड्रेस दिया, तांत्रिक, पंडित, ओझा, सोखा, सबको दिखाया गया, लेकिन बच्चा ठीक ही नहीं हुआ। बच्चा कुछ कुछ समय पे फिर से उसको वही दौरा पड़ने लगता था। अब घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। एक अच्छा तांत्रिक मिला, उसने एक अच्छा ताबीज बना के उस छोटे से बच्चे के गले में पहना दिया। बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और उस तांत्रिक ने बोला कि इस ताबीज को कभी भी मत उतारिएगा, उतारिएगा तो फिर इसके साथ वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे की माँ ने बोला कि ठीक है। 6-7 महीने तक उस ताबीज को किसी ने टच नहीं किया। एक दिन पता नहीं कैसे ताबीज टूट गया या कहीं गिर गया, कुछ भी पता नहीं चला। बच्चा का फिर वही हाल।
अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत बोल भी लेता था। लगा चिल्लाने, लगा रोने, लगा तड़पने, एकदम नीचे ज़मीन में गिर के ना उसकी बॉडी ऐसे-ऐसे ऐंठ रही थी। बहुत भयानक हाल था, घर वाले देख के डर गए। अब फिर से उस तांत्रिक की तलाश जारी हो गई, लेकिन तांत्रिक वह मिला नहीं, वह कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। दूसरे तांत्रिक का कुछ सुन नहीं रहा था उस बेबी पे। घर वालों को भी मालूम था कि कुछ ऊपरी हवा वगैरह ने पकड़ लिया है, बट किसने पकड़ा है, क्या है, किसी को इसका जड़ नहीं पता था। अब बच्चे की नानी दोबारा आई, उसको देखी, लेकिन उनसे भी कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। बच्चा तो दम लेने का नाम नहीं ले रहा था। यह सिलसिला पूरे 1 सप्ताह तक चला। बच्चा जो भी कुछ खाता था वह उल्टी कर देता था, ब्लड उसके मुंह से आता था, बहुत सारी चीजें होने लगी थी। ऐसा किसी को भी नहीं लग रहा था कि वह बचेगा। ऐसे ही 1 सप्ताह बीता। एक रात की बात है, मोहन सो के उठा। उसने देखा कि आधी रात हो रहा है और मेरी बीबी नहीं है कमरे में। उसने अगल बगल में देखा, फिर भी नहीं दिखाई दी, तो उसको लगा कि वॉशरूम वगैरह गई होगी, आ जाएगी। वह कुछ समय के लिए वेट किया, फिर भी नजर नहीं आई। अब यह कमरे से बाहर निकल के चारों तरफ देख रहा था, वाइफ कहीं दिखी नहीं। फिर इसको ना ऐसे डर हो गया कि इतनी रात को कहाँ जा सकती है, घर में तो बाथरूम भी है, बाथरूम भी नहीं है, वो कहाँ गई। तब वह घर के आगे पीछे चारों तरफ दौड़ दौड़ के देखा। जैसे ही वह घर के पीछे गया, उसने देखा कि एक औरत है, काली साड़ी में है, बैठी हुई है, ऐसे चक्र बनाया हुआ है और चक्र में एक छोटे से बेबी को लटाया है। और वह कोई और नहीं, वही बच्चा है जो बहुत ज्यादा खांस रहा था, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, बीमार था। और ऐसे हाथ करके सामने कुछ तो पढ़ रही है, कुछ तो कर रही है, अच्छत उसके ऊपर मार रही है। यह देख के मोहन की धड़कन मानो कि रुक गई। वह दौड़ के गया और उस बच्चे को उठा के ऐसे सीने से लगा लिया। तभी सरिता की आंख खुली और वह बहुत तेज चिल्लाई, मोहन रखो बच्चा को वहां पे, तुमने क्यों छू दिया, तुमने क्यों उठाया, तुमने मेरी सिद्धि पूरी नहीं होने, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लगी अपने पति पे बरसने। मोहन बहुत तेज चिल्लाते हुए बोला कि उठो, तुम क्या कर रही हो ये सब। इतना बोलते से ही पूरे घर वाले जाग गए और दौड़ के गए वहां पे घर के पीछे। जब लोगों ने देखा कि सरिता का ये रूप है और यही सब कुछ कर रही है, तब घर वालों ने सवाल किया। अब यहाँ पर मोहन अपनी बीवी से बहुत ज्यादा नाराज था। उसने बोला कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता टूट गया। रहा सवाल बच्चे का, तो इसको तो हम देख लेंगे। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम ये सब करोगी और मैं यकीन नहीं मानता था। भाभी सब कुछ कहती थी, सच कहती थी, मैंने कभी भी उनका यकीन नहीं माना। मैंने तुमको बहुत ज्यादा प्यार किया। मुझे लगा कि आज हमारा बच्चा नहीं है, कल को होगा, आगे चल के तो होगा ही, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा। हम डॉक्टर दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्यों नहीं होगा। और तुमने ये सब कर दिया, क्यों किया तुमने ये सब। तब जाके सरिता की आंख खुली और उसने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जेलसी में किया और यह सब मैं नहीं करना चाहती थी, इन्होंने मजबूर करके मुझे कराया। घर वालों ने पूछा कैसे मजबूर किया। तब सरिता ने बोला कि जो भाभी है इन्होंने बहुत ताना दिया, बोला, सुनाया, इसकी वजह से मुझे करना पड़ा। तब मोहन ने पूछा कि मैं तो तुमको बहुत दिनों से जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, तुमने कब सीखा है ये चीज, ये कहाँ से सीखा। तब सरिता ने हाथ जोड़ा पूरे घर वालों के सामने और बोला कि मैं दिल से माफी चाहती हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने मैके अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ एक कायन है। एक कायन उसे कहा जाता है जो डायनों की माँ होती है। मीन्स कुछ डायन होती हैं जो जादू टोना वगैरह कर देती हैं और उसके बाद से जो भी जीव वगैरह होता है उसको मार लेती हैं, बट उनको उसको जिलाने का या फिर उनको ठीक करने का तरीका नहीं पता होता है। बट जो एक कायन होती हैं उनको किसी चीज को मारने का और उनको जिलाने का दोनों का तरीका पता होता है। और एक डायन पे एक कायन बहुत ज्यादा भारी होती है। तो मेरी माँ एक कायन है और मेरी माँ का जो भी विद्या है वह कोई ना कोई सीखेगा ही, तभी जाके वंश वगैरह चलेगा, वरना नहीं चलेगा।
अगर मेरी माँ वो विद्या किसी को नहीं देती तो जो भी आत्माएं मेरी माँ के बॉडी पे है, आज तक मेरी माँ ने जितनी आत्माओं को मारा हुआ है, मतलब जितने जीव जंतु मारा है, उन सारी आत्माएं मेरी माँ के शरीर पे है। फिर वे सारी आत्माएं मेरी माँ को परेशान करेंगे जब वह लाचार हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि उन सबको मैं ले लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ लाचार हो और कोई आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाए, इसलिए मैंने उन सबको कंट्रोल करने के लिए यह सारी चीजें सीखी है। लेकिन मैंने पूरा का पूरा इस बात का ध्यान रखा था कि आगे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भाभी मुझे मजबूर की, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर भाभी मजबूर नहीं करती तो मैं कभी भी जादू टोना नहीं अपनाती। मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर पूरे घर वाले एक तरफ, लेकिन मोहन अपनी बीवी का साथ दिया और बोला कि मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसने गलती किया है, जेलसी में आके किया है, लेकिन आगे यह नहीं करेगी, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। इसको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम लोगों ने बुरा भला बोला तभी ये चीज हुआ, तुम लोग शांत रहो, मैं निपटता हूँ। उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस लिया कि तुम आगे कुछ नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। और सरिता ने वादा दिया और बोला कि मैं जीवन भर आपकी गुलाम बन के रहूंगी, आप जो बोलोगे वही करूंगी, बट मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगी। आगे चल के मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा, मैं अपनी विद्या उनके साथ शेयर नहीं करूंगी, यह विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी। अगर कोई आत्मा मेरे पे हावी होगा बुढ़ापे में तो ठीक है, बट मैं अपने घर खानदान में नहीं दूंगी। सरिता ने उस दिन वादा किया और उसने इस वादे को निभाया। धीरे धीरे आगे चल के फैमिली भी उसको माफ कर दी। सरिता जो है अपने मैके आती है गांव में, तो यह बात गांव वालों को बताती है। और जो रहा सवाल जादू टोना डायन एकायन, ये सारी बातें छुपाने से भी नहीं छुपती है, लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पे बस यही था कि सरिता ने अपने मुंह से ये सारी बातें बताई हुई हैं, इसलिए मेरी दादी को ये चीजें पता थी। और सरिता दिल की उतनी बुरी नहीं थी, आगे चल के सब उसके साथ सही ही रहा। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी। आप लोगों को क्या लगता है कि डायन विद्या सीख लेना और ना यूज करना, इससे हानि हो सकता है या लाभ हो सकता है? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।